Good morning everyone. I welcome you to Organic Chemistry. In this video we are talking about hyperconjugation effect. So let us start with hyperconjugation. Hyperconjugation effect was given by Baker and Nathan to explain the stability of carbocation, carbon free radical and alkenes. So what is hyperconjugation? Let us take an example of carbocation. This is carbocation. This is sp3 carbon and this is sp2 carbon. अगर कोई sp3 कार्बन जिसके पास कम से कम एक CH बॉन्ड हो, अगर वो किसी पॉजिटिव चार्ज कार्बन से डायरेक्ट जुड़ जाए तो क्या होता है कि उसका जो CH सिग्मा बॉन्ड पेयर होता है, CH सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो उसका होता है वो रेजोनेंस करने के लिए आता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होती है क्योंकि sp3 कार्बन से sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहां पर क्या होता है, ये इस तरीके से H प्लस बिना बॉन्ड के यहां पर पड़ा रहता है, यहां पर बन जाता है पाई बॉन्ड। तो ये H प्लस बिना बॉन्ड के यहां पर पड़ा रहता है, तो इसलिए इसको एक नाम और देते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसके ऑर्बिटल डायग्राम से जरा समझते हैं। ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है। ये होता है वैकेंट पी, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो यहां पर ये जो CH सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि ये सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। दिस इज सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। केमिकल बॉन्डिंग क्या आपने पढ़ा होगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये वैकेंट पी है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो यहां पर क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग जो होती है, ये जो यहां पर ये CH सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो यहां पर ये आपको पी ऑर्बिटल दिख रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर है CH सिग्मा बॉन्ड का। तो ये यहां इसके साथ में ओवरलैप करता है, यानी कि इसके साथ में क्या करता है, ये रेजोनेंस करता है। तो ये जो ऑर्बिटल होता है ये वाला, इसका जो पाई ऑर्बिटल होता है वो पहले से ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुका होता है। अब जो सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है या पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो वो कितने टाइप का होता है, सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और फिर वो दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और ये पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इधर पार्टिसिपेट कर चुका है। तो पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई ये होता है पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग। तो इसके साथ ये ओवरलैप करता है। तो यहाँ ओवरलैप किसके बीच में होता है, ओवरलैप बिटवीन
सिग्मा और पाई एंटी बॉन्डिंग, इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिग्मा बॉन्डिंग दो तरह के होते हैं, सिग्मा सिग्मा स्टार और पाई पाई स्टार, यानी कि पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इनके बीच में यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये प्रोसेस होती है, इसी को हम नाम देते हैं हाइपर कंजुगेशन। यानी कि यहाँ पर जो CH सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ में क्या करने आता है, रेजोनेंस करने आता है। तो ये एक हाई फाई टाइप का कंजुगेशन या एक हाइपर टाइप का क्या होता है, रेजोनेंस होता है। एक बात जरा नोट करेंगे, कि जो कार्बन आयन होता है डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइपर कंजुगेशन। रीजन क्या होता है, क्या रीजन होता है इसका? रीजन होता है कि फुली फिल्ड p ऑर्बिटल, फुली फिल्ड p ऑर्बिटल होता है, फुली फिल्ड p ऑर्बिटल यहां पर होता है। तो ये CH सिग्मा बॉन्ड यहां पर शिफ्ट नहीं होता क्योंकि दिस इज फुली फिल्ड p ऑर्बिटल। तो इसीलिए कार्बन आयन जो होता है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, और किन कंडीशन में हाइपर कंजुगेशन होता है। जैसे अगर कोई sp3 कार्बन किसी एल्कीन के साथ में डायरेक्ट जुड़ा हो तो वहां पर भी हाइपर कंजुगेशन होता है। ये देखिए, ये CH बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इधर चला जाएगा। अब ये एल्कीन से जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कार्बन, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अगर अल्फा कार्बन के पास में कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइपर कंजुगेशन होता है, नहीं तो नहीं होता। और जैसे कि आपने पिछला एग्जांपल जो अभी पढ़ा है कार्बोकैटायन का, यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के पास में, इस पर इससे अगला जो डायरेक्ट कार्बन इससे जुड़ा हुआ है वो होता है अल्फा कार्बन। तो यहां पर अगर देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन कितना होता है, 3 अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेशन होगा, नहीं तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। और हाइपर कंजुगेटिव जो स्ट्रक्चर होती है वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के वो स्ट्रक्चर बराबर होती है। तो यहां पर ये इस तरीके से होता है। इसको कैसे दिखाएंगे, ये यहां पर H+ बन गया, पाई बॉन्ड ये बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर कोई sp3 कार्बन किसी कार्बन फ्री रेडिकल के साथ में डायरेक्ट जुड़ा हो तो वहां पर भी हाइपर कंजुगेशन होता है। तो यहां पर देखिए, इस बॉन्ड के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन है,
इसको हम हाफ एडिट एरो से दिखाएंगे तो दोनों के पास में एक एक शिफ्ट हो जाता है, एक तो इधर आ जाता है और ये वाला इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और ये यहां पर आकर के क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से देखो ये जो फ्री रेडिकल के साथ में डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन है, इस कार्बन को भी हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो इस पर जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर ये ऐसा बन जाता है, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ऐसे ही पड़ा रहता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाता है और ये इस तरीके से CH। तो ये तीन तरह की कंडीशन मैंने हाइपर कंजुगेशन की आपको बताई। अब जरा बात कर लेते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कंजुगेबल H कि आप कैसे पता लगाओगे कि किसके अंदर कितना हाइपर कंजुगेबल H या अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर है ये स्ट्रक्चर्स और यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसको मैं ऐसा लिखता हूं, हाइपर कॉन्जुगेबल H और अल्फा H। यहां पर लिखेंगे स्ट्रक्चर्स और यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ अल्फा H। क्योंकि हाइपर कंजुगेशन आप तभी पता लगा पाएंगे अगर आपको पता है कि इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं या बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो तभी आप हाइपर कंजुगेशन बता पाएंगे। तो यहां पर पहला स्ट्रक्चर हमारे पास CH3 CH+ CH3। तो यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं, सॉरी ये अल्फा कार्बन दोनों के पास में तीन तीन हाइड्रोजन है, तो कितने हो गए 6। जैसा कि हमारे पास ये है CH3 CH3 CH3। देखो कार्बन, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन से डायरेक्ट तीनों कार्बन जुड़े हुए हैं, तीनों के पास में तीन तीन हाइड्रोजन है, तो तीनों अल्फा कार्बन हुए, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए 9। नेक्स्ट जैसा कि हमारे पास ये है, यहां पर यहाँ इस कार्बन पर क्या है प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपका अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है डायरेक्ट जुड़ा पॉजिटिव कार्बन से, 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे और 3 यहाँ होंगे, 2 2 4 और 3 7। यहाँ पर कितने हो गए 7। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने होंगे, 2 यहाँ पर होंगे, 1 यहाँ पर होगा, तो कितने होगा यहाँ पर कंजुगेबल H या अल्फा H, इसमें हो गए 3। यहाँ पर कितना हुआ हाइपर कंजुगेबल H या अल्फा H 1 हो गया। यहाँ पर कितना हुआ, 2 इधर 2 इधर 4 हो गया।
प्लस चार्ज यहाँ पर लगा है, तो इसके अंदर कितने अल्फा एच होंगे? देखिए ये अल्फा कार्बन है, 2 तो यहाँ पर हो जाएंगे, 3 यहाँ पर हो जाएंगे, ये CH2 ये CH3, 2 3 5 और एक हो जाएगा यहाँ पर 5 और 1 6, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 5 और 1 यहाँ पर 6, इसके अंदर हो जाएंगे 6। देखिए इसके अंदर कितने होंगे? 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, कितने होंगे? 4। इसके अंदर कितने होंगे? 3 3 6, 2 8 और 2 10, इसके अंदर होंगे 10। इसके अंदर कितने होंगे? यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन, तो 4 अल्फा कार्बन है, चारों के पास में 2 2 हैं, तो कितने हो गए? 8। तो इस तरीके से आप अल्फा एच या हाइपर कंजुगेबल एच आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं।